माइंड भी बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। हाउ आर यू गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू गाइज, गुड इवनिंग। तो अभी के बज रहे हैं तकरीबन 4 बज रहे होंगे और फिर मैं आया था थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के लिए और फिर गाछी के लिए भी आया था क्योंकि यहाँ पर मेरे गाछ है, ठीक है, आम का पेड़ का गाछी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर गड्ढा था, ठीक है। वहाँ भाई इतना पानी भर चुका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे सामने ही देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से नेचुरली भाई, क्योंकि सामने बहुत ही बुरी तरह से ये देख सकते हो भाई साहब, ये पूरा गड्ढा था, ठीक है दोस्तों गाइस। तो यहाँ से पूरा ये भाई आगे तलक है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए जब मैं अभी आगे जा रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये कितना दूर तक भाई फैला हुआ है, ठीक है। बहुत ही नेचुरल लुक है यार भाई। एक चीज़ का यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और फिर बहुत अच्छा लगता है भाई, एकदम मस्त नेचुरल लग रहा है, नेचुरल पानी है, नेचुरल वातावरण है, तो माइंड भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि किसी हिमालय के पहाड़ के चोटी, मतलब ऐसे वैसे लोग होते हैं ना जो चढ़ जाते हैं हिमालय की चोटी पे, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुकून है। बुर्ज खलीफा, और फिर यहाँ पे देख सकते हो हवा भी यार आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, टाइम मैपिंग में लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी दोस्तों, मैं टाइम मैपिंग नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा कैमरे की उतनी कैपेसिबिलिटी नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड की उतनी स्पेस नहीं है, 8 GB का है, ठीक है। तो मैंने अपना वो 12 वाला SD कार्ड नहीं लेकर के आया, ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं डाल सकता। तो कुछ पलों के लिए यहीं पर रुकते हैं और फिर ये भी था, ये भी था, मैंने उनको समझाया था। और फिर फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर सामने की तरफ एक जंगल सा देख सकते हो, इस तरह से खेत हैं भाई, बहुत ज़्यादा डरावना जैसा लग रहा है, फिर भी चलो चल करके देखते हैं। भाई साहब यहाँ का भाई मतलब समझ सकते हो गाइस, समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से कंफर्ट भाई, जिसको कहते हैं ना कंफर्ट जोन, भाई वैसा लग रहा है भाई, सच में वैसा मतलब फ़ील आ रहा है यहाँ पे, मतलब एकदम कंफर्टेबल, मतलब मैं अपने आप को मान रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, ठीक है। तो कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप लोगों के मन में आपके डाउट होंगे कि मैं ये इवनिंग टाइम में मैं व्लॉग क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इसके पीछे बहुत रीज़न है, ठीक है, क्योंकि आज विजयदशमी है और फिर सुबह से लेकर के भाई साहब शाम के टाइम तक भाई मुझे एक तरह से घर में ही रहने पड़ा और फिर बारिश हो रखी थी, तो इस वजह से भी घर से बाहर निकलने में नहीं बन रहा था। फ़िलहाल के लिए तो मैं अभी निकला हूँ इवनिंग टाइम में, थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेने थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर देखो ये बात ना मैं मानता भी हूँ और फिर सभी को मैं कहूँगा कि ये बात सही है, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये कभी भी दुखी मत हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे मिसिंग हो गया, नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैंने अपनी लाइफ में देख भी लिया है, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं किसी के बोली का रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, क्योंकि अभी मेरे को कंफर्ट लग रहा है। कंफर्ट मतलब समझ सकते हो, एक फीलिंग होता है ना कि हाँ भाई मैं कहीं पे आया हूँ ट्रैवल करने के लिए, मेरे साथ मेरे कोच भी हैं और फिर कुछ टीम भी हैं, तो इस वजह से मैं किसी टूर पे आया हूँ, मतलब ऊटी पे मैं गया हूँ, कहीं पे पर्वत पहाड़, तो ऐसी चीज़, ऐसी जगहों पे जो अच्छे फीलिंग होते हैं दोस्तों के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ, तो वैसा भाई साहब फीलिंग लग रहा है मेरे को, फीलिंग हो रहा है सच में। तो ऐसा लग रहा है हमें,
लेकिन बाय द वे आप लोगों को कैसा लग रहा है? सो हमें तो बेटर लग रहा है। और फिर ये सामने का कुछ नज़ारा अपना देख सकते हो, नदी। शायद से मेरे कैमरे की कैपेसिटी भी उतनी नहीं है, तो इस वजह से अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं होता होगा, तो भाई एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फिर बहुत ही ज़्यादा वो सच में लगता है कि हमें कहना चाहिए आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ। इवन देखो, ऑल्सो होता है क्या लाइफ में, मतलब कभी कभी कि मतलब आप जब कोई वर्क करते हो या फिर कोई काम करते हो, ठीक है, तो उस काम के चलते जो होता है हमारे साथ, हमारे मतलब कुछ एडिक्शन, कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बेसिस पे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, आजकल मेरा क्या हो रहा है कि मतलब मैं अभी न्यू व्लॉग चैनल अपना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो उतना मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बिकॉज़ होता ये है कि सामने अगर जो इस तरह से मैं कैमरे को लेकर के अगर जो मैं निकलता हूँ, ठीक है, और फिर साइड से कोई आदमी अगर जो उधर से मेरे को देख रहा है, तो हमें एक तरह से भाई इस तरह से कंज्यूम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, अफेक्ट होते हैं यार, अफेक्ट झेलने होते हैं। इस तरह से भाई वो लोग देख रहे हैं, हम कैमरे में देख रहे हैं, तो ये क्या है? तो हमें तरह से सही नहीं लगता है। तो उन सारे लोगों के सामने मैं अपने कैमरे को वहीं पे छोड़ देता हूँ। मैं इस तरह से मतलब ऐसे कैमरा लिया हूँ और फिर इस तरह से ऐसे लगेगा कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ। तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहता है उन लोगों के सामने। तो मैं भी समझता हूँ यार कभी कभी कि मेरे मेरे साथ एक बार दो बार नहीं हुआ है, बार बार होता है, ठीक है। अगर जो मैं घर से बाहर निकलता हूँ ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऐसा होता है, ठीक है। और फिर मेरे ब्लॉग जितने भी आप देखोगे वो अकेले में है, ठीक है। ना कोई फ्रेंड सर्कल में है, ना कोई रिलेटिव है, कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं अपना व्लॉग रिकॉर्डेड करते रहता हूँ और फिर डालते रहता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमें भी एक अंदर से लगता है कि नहीं, हमें बोलना चाहिए, इस तरह से हमें कैमरे को नीचे नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन फिर हम सोचते हैं यार कि हमारे पास क्या ही है, मतलब एक तरह से हमें इसमें कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट मिल भी नहीं रही है। तो देखो, अभी मैं आप लोगों से एक सवाल भी मैं करूँगा और फिर उसका जवाब भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि सामने लोग आ रहे हैं और फिर मैं अपने मोबाइल को इस तरह से डिटेक्ट, मतलब उनके सामने ऐसा फ़ील कराता हूँ कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं होते। अगर जो मुझसे पूछते भी हैं क्या कर रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा कि व्लॉग बना लो। व्लॉग बनाने से क्या होता है, तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन उनको भी मैंने समझाया था। तो एक तरह से उनसे कनेक्टिविटी नहीं बना पाता हूँ, उनसे सच में नहीं बोल पाता हूँ। तो इस तरह से हमें कभी कभी लगता है कि तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। देखो, ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, देखो इसका सवाल, इस सवाल का सॉल्यूशन और फिर इसका जवाब यही है मेरे पास, कि आप ये कहो उनको कि आप एक्चुअल में करना क्यों चाहते हो। ये अगर जो आपका बेस अगर जो क्लियर रहेगा ना, क्लियर पॉइंट, तो कोई भी सवाल हो आप उसका जवाब सटीक से दे पाओगे। अगर जो आपका बेस ही गड़बड़ है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे उस समय। तो मेरा बेस क्लियर है। तो अगर जो मेरे को कोई पूछता भी है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब क्या होता है करने से, तो मैंने उनको समझाया था कि मैं अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले कुछ 10 सालों के अंदर अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं 10 साल पहले मैं कैसा दिखता था, 10 साल बाद में कैसा दिख रहा हूँ। तो ऐसा मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को। तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, अगर जो वो समझदार लोग होंगे, सही लोग होंगे, तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, बच्चा ठीक ही कह रहा है, सही कह रहा है, तो सही कह रहा है, बस यही है और क्या, और कुछ नहीं। इतने फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल फिर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर कमिंग टू वॉच माई व्लॉग्स। बाय। तब तक के लिए मैं इंजॉय लेता हूँ।
तब तक के लिए फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ का एंजॉय लेता हूँ। कंफर्ट है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी जाया क्या करो बरसात के मौसम में, ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पे नेचुरली रहता है। तो